Hi, before going into physics, we have to learn about mathematical tools. These are the tools जो हमें फिजिक्स के हर टॉपिक में हेल्प करेंगे सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को, राइट? ऑल्दो बहुत कम लिमिट में हम ये पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा हम डेप्थ में नहीं पढ़ने वाले हैं इनको, बट स्टिल वी आर गोइंग टू लर्न देम. We are going to learn about 7 topics, right? The first topic is going to be functions. फंक्शंस में हम बेसिक एक्स वाई वेरिएबल होते हैं, कैसे वेरिएबल्स में कौन सा इंडिपेंडेंट कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल, डोमेन, रेंज, इनके बारे में बात करेंगे. एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी जितना आपने 10th में पढ़ा था उसको एक बार और देखेंगे. हम रेडियन डिफाइन करेंगे यहाँ पर. देन वी विल डिफाइन सम फॉर्मूले ऑफ साइन ए प्लस बी, cos a plus b, sin a minus b, cos a minus b, tan a plus b, tan 2 theta, sin 2 theta. थोड़े बहुत और फॉर्मूले जो आपने भी 10th में नहीं पढ़े हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे, राइट? अगेन डिटेल में नहीं जाएंगे, वी विल जस्ट सी दोस फॉर्मूले, बिकॉज आगे जाएंगे तो जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन हमने बात की थी, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जैसे रेंज का फॉर्मूला है या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है, इन दिस फॉर्मूले साइन ए प्लस बी, साइन 2 थीटा, इन सब के फॉर्मूले हमारे पास काम आते हैं, राइट? प्रोजेक्टाइल मोशन में और भी आगे जाके हमारे पास बहुत सारा काम इनका आएगा. सो वी नीड टू लर्न ट्रिग्नोमेट्री. फिर उसके बाद हमारे पास बायनोमियल एक्सपेंशन का एक अप्रोक्सीमेशन होता है जो हमारे काफी काम आता है थर्मल एक्सपेंशन में, राइट? उस थर्मल एक्सपेंशन के उस अप्रोक्सीमेशन को यूज करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन कॉम्बिनेशंस, एंड टू लर्न कॉम्बिनेशन वी हैव टू डिफाइन फैक्टोरियल. तो हम फैक्टोरियल से स्टार्ट करेंगे, सिर्फ इंट्रोड्यूस करेंगे और अपने काम की बात पढ़कर आगे बढ़ जाएंगे. अगेन these all the three topics are going to be in your maths, actually all the 7 topics are going to be in your maths syllabus. So वहां पर आप डिटेल में पढ़ेंगे, हम डिटेल में इतना नहीं देखेंगे. लॉगरिथम अगेन इन वन लेक्चर विल कंप्लीट इट, और मैक्सिमम 2 लेक्चर्स. क्या होगा इसके अंदर, बेसिक लॉग क्या होता है डिफाइन करेंगे और कुछ वैल्यूज निकाल के हम देखेंगे. कुछ बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज भी देख लेंगे जिससे कि आप डिफरेंशिएशन में उनको यूज कर पाए, क्योंकि डिफरेंशिएशन में हमारे पास ln x करके एक टर्म आएगी जो बहुत ज्यादा टर्म होगी यूज, e की पावर x काफी यूज होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज e, राइट? तो उसके लिए हमें लॉग आना जरूरी है. देन वी विल मूव ऑन टू डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड वेक्टर्स. डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में आपको जानकारी ज्यादा नहीं है, राइट? वेक्टर्स आपका सुना हुआ है, ऑल्दो आप उतनी डेप्थ में नहीं गए हो जितनी डेप्थ में हम अभी जाने वाले हैं. डिफरेंशिएशन के अंदर बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं. डिफरेंशिएशन के अंदर हमारे टॉपिक्स आएंगे. फर्स्ट लेक्चर विल बी ऑफ बेसिक एंड द ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इट. देन देयर इज फर्स्ट प्रिंसिपल, इसके बारे में ज्यादा डिटेल की बात हम नहीं करेंगे. हम एक दो फॉर्मूले डिराइव करके देख लेंगे कि अच्छा फॉर्मूले कैसे आ सकते हैं, ऑल्दो हम सब फॉर्मूले डिराइव नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम फॉर्मूले लिखेंगे, याद करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे. देन वी विल मूव ऑन टू u प्लस माइनस v रूल या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल, फिर uv रूल. देन वील मूव ऑन टू u बाई v रूल, डिवीजन रूल, ये मल्टीप्लीकेशन रूल हो गया, राइट? और फिर हमारे पास ये डिवीजन रूल हो गया. देन इनसाइड आउटसाइड रूल, ऑल्सो नोन एज चेन रूल. ये सब क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ यूजिंग डिफरेंशिएशन. डिफरेंट काइंड ऑफ अलजेब्रा ये फॉलो करेगा. जो आपका नॉर्मल अभी तक हम अलजेब्रा पढ़ते आए थे 10th तक, वो अलजेब्रा फॉलो नहीं करता है. इट हैज इट्स ओन अलजेब्रा. उसको हम सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे. देन वी विल मूव ऑन टू इम्प्लिसिट फंक्शंस, इसके बारे में हम देखेंगे. स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, इसके बारे में हम तभी देखेंगे जब हम यहाँ पहुंचेंगे. जब इतना काम हो जाएगा देन विल मूव ऑन टू डबल डिफरेंशिएशन. अभी तक हमने बात करी थी यहाँ से यहाँ तक सिंगल डिफरेंशिएशन की. नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू डबल डिफरेंशिएशन. इसको हम बहुत कम स्कोप में पढ़ेंगे. इसको क्यों पढ़ रहे हैं? सो दैट वी कैन फाइंड आउट इट्स एप्लीकेशंस. एप्लीकेशंस में कुछ एप्लीकेशंस हैं टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा. फिर इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस होते हैं दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व, राइट? एक और आपको एप्लीकेशन बताता हूँ डिफरेंशिएशन का, जिससे कि आप ये ना कहें कि डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ रहे हैं. लेट्स से आपके पास s इज द डिस्प्लेसमेंट, राइट? ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी, बट एग्जाम्पल आप देख सकते हो. s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, सबको पता होता है, राइट? 10th में हम पढ़ते हैं इसको. अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएशन का सिंबल हम बाद में डिफाइन करेंगे इसको, ds बाई dt टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये निकल कर आता है u प्लस ए टी, एंड दिस इज v इक्वल टू u प्लस ए टी होता है, राइट? वेलोसिटी एट एनी टाइम t. तो ds बाई dt डिफरेंशिएशन ऑफ s इज v, एंड सिमिलरली dv बाई dt हम निकाल के देखेंगे तो वो निकल कर आएगा कितना? a. मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विल बी एक्सीलरेशन.
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको समझो, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आप इतना समझ लो, इतना जान लो कि डिफरेंशिएशन इज गोइंग टू बी यूज्ड इवन इन फंडामेंटल थिंग्स। मतलब डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वेलोसिटी आ रही है, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन आ रहा है, और दीज आर द वेरी बेसिक फॉर्मूले, राइट। हम रेक्टिलिनियर मोशन से शुरू कर देंगे इनको यूज करना, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। डिफरेंशिएशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत प्रैक्टिकल यूज है, करेक्ट। देन वी विल मूव ऑन टू इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बेसिकली इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है, ऑल्दो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है एज कम्पेयर टू डिफरेंशिएशन, बट इसको हम पढ़ेंगे। और इसमें हम देखेंगे, पहले फर्स्ट लेक्चर में हम इसके बेसिक फॉर्मूले डिफाइन कर देंगे, थोड़े से प्रॉब्लम्स देखेंगे। देन वी विल मूव ऑन टू द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यू प्लस माइनस वी रूल होता है इसके अंदर, वो हम देख लेंगे, बट यूवी रूल हम नहीं देखेंगे। यू बाई वी रूल यहाँ पर नहीं होता है, वो हम नहीं देखेंगे। यूवी रूल होता है बट इट्स इन 12th, हमारे लिए वो चीज जरूरत नहीं होगी, राइट। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम देखेंगे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ऑल्दो हम इसकी भी डेप्थ में नहीं जाएंगे, राइट, बट वी शुड बी एबल टू सॉल्व सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। देन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। सबसे पहला एप्लीकेशन आता है एरिया अंडर द कर्व। किसी भी कोई भी कर्व है आपके पास, कोई भी वाई एक्स ग्राफ है, राइट, कैसा भी ग्राफ आपने बना दिया, तो इसके नीचे का ये जो एरिया है, ये एरिया आप कैलकुलेट कर पाओगे किससे? इंटीग्रेशन से, करेक्ट। या फिर एवरेज निकालना। एवरेज निकालना, जैसे आपके पास 3 नंबर हैं 3, 4 एंड 5, इन तीनों का एवरेज क्या हो जाएगा? 4। कैसे निकाला आपने? 3 + 4 + 5 डिवाइड बाय 3। बट अगर ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स हैं आपके पास, कंटिन्यूअस ग्राफ है, तो आप क्या करोगे? कैसे उसका एवरेज निकालोगे? दैट वी आर गोइंग टू यूज इंटीग्रेशन। तो कैसे होता है, क्या होता है, वो हम इस टॉपिक में देखेंगे, राइट। इसका एक और देख लो यूज। एक्सेलरेशन को जब हम इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इंटीग्रेशन का सिंबल ये सांप होता है, करेक्ट। तो हमारे पास आता है v, और इंटीग्रेशन ऑफ v करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास आता है s। s इज इक्वल टू क्या है? s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। v क्या है? वेलोसिटी। तो इंटीग्रेशन इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज वेरी प्रैक्टिकल, राइट। किसने दिया था? डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, न्यूटन साहब ने दिया था, करेक्ट। देन वी विल मूव ऑन टू वेक्टर्स। वेक्टर्स अगेन इज अ वेरी बिग टॉपिक। इसका भी हम छोटा सा ही वर्जन देखने वाले हैं, जितना हमारे काम आएगा। बेसिकली हम इसकी अरिथमेटिक को देखने वाले हैं। पहले हम सबसे डिफाइन करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज को, कि फिजिकल क्वांटिटीज कैसे डिफाइन होती हैं, कैसे डिवाइड की जाती हैं स्केलर, वेक्टर और टेंसर्स के अंदर। जो बोला जाता है इसके अंदर, जो मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं, उसको हम एड्रेस करेंगे पहले वीडियो में। देन इसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे वेक्टर्स के, यहीं पर हम यूनिट वेक्टर के बारे में बात कर लेंगे, राइट। फिर उसके हम एडिशन की बात करेंगे। एडिशन में हमारे पास 3 मेथड है, तीनों मेथड्स को हम एक एक करके देखेंगे, राइट, और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद आता है प्रोडक्ट। एडिशन हो गया, एडिशन के साथ यहीं पर सब्सट्रैक्शन भी हम देख लेंगे, राइट। और उसके बाद हम आ जाएंगे मल्टीप्लीकेशन पे। मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास 2 टाइप के मल्टीप्लीकेशन होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट होता है और एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग क्वेश्चंस होंगे, इनको हम यूज करेंगे, इनको हम सॉल्व करेंगे। देन वी विल मूव ऑन टू रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर क्या होता है कि एक वेक्टर के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होंगे, एक वेक्टर को हम तोड़ेंगे। वेक्टर्स में डिवीजन नहीं होता है। वेक्टर में प्रोडक्ट 2 टाइप के होते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन होता है, और फिर वेक्टर को तोड़ना होता है। कोई वेक्टर है, उसके 2 पार्ट्स में उसको कैसे तोड़ा जाएगा, या 3 पार्ट्स में कैसे तोड़ा जाएगा, या इन्फिनिट पार्ट में कैसे तोड़ा जाएगा, वो हम देखेंगे किसमें? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में, ठीक है। फिर इसकी प्रॉब्लम्स होंगी। फिर उसके बाद हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग अ सेकंड वेक्टर, करेक्ट। एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग क्या कंपोनेंट आएगा। इसका यूज आएगा हमारा, बहुत ज्यादा यूज आता है, सर्कुलर मोशन में यूज आता है इसका, राइट। उसमें काफी क्वेश्चंस बनते हैं सर्कुलर मोशन के चैप्टर में। देन इट्स का प्रैक्टिकल पर्पस, जो मैथमेटिकल पर्पस है, वो हम देख लेंगे कि एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, या एक पैरेललो पाइप का कैसे एरिया निकाला जाता है, दैट वी आर गोइंग टू, या ट्रायंगल का कैसे एरिया निकालते हैं, वो भी हम सॉल्व करेंगे। क्या यूज करके? vectors use करके। This is going to be the flow chart of all the 3 chapters that we are going to discuss later on in this series: vectors, integration and differentiation. I hope सबको क्लियर हो गया होगा कि दैट कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, और क्या सीक्वेंस रहेगा इनको पढ़ने का। ओवरऑल मैथमेटिकल टूल्स में वी आर गोइंग टू डिस्कस 7 टॉपिक्स। That's it for this video. See you in the next one. Thank you.